ये कहानी समदपुर गांव की एक अनोखी बच्ची की जादुई शक्तियों की है। समदपुर गांव में एक परिवार रहता था। वो परिवार काफ़ी गरीब था। उस घर के हर लोग काम किया करते थे। उस घर में मालिक था जो उसका नाम रामू था। रामू की बेटी का नाम त्रिकाली था। त्रिकाली के पास कुछ अद्भुत शक्तियाँ थीं, पर रामू और उसकी बच्ची बहुत ही नेक दिल के इंसान थे। रामू की पहली पत्नी की बेटी त्रिकाली थी और उसकी पहली पत्नी का देहांत एक दिन बारिश में बिजली गिरने की वजह से हो गई थी, इसलिए उसने दूसरी शादी की। रामू नारियल बेचने शहर जाया करता और उधर से अपना सारा नारियल बिक जाने के बाद वापस घर आता। उसकी बेटी भी शहर में बैलून बेचने जाया करती थी। ऐसे करके वो लोग गुजर बसर करते थे। एक दिन रामू को नारियल पानी बेचते बेचते ज़्यादा ग्राहक आने के कारण शाम हो जाता है। शाम ढलते ही रामू घबराते हुए अपने गांव की ओर निकल लौटता। गांव की ओर जब आ रहा था तो रास्ते में एक नदी मिलती। नदी के पास से कोई भी शाम ढलने के बाद नहीं गुजरता था। रामू को अंदर ही अंदर तो घबराहट हो रही थी। तभी उसे नदी पर एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वो औरत रामू से मदद मांगती और कहती, बेटा मुझे बचा ले बेटा। तभी रामू जैसे ही उसका जवाब देता, वो औरत एक पिशाचनी का रूप लेती और रामू को अपना शिकार बना लेती। देखते ही देखते रामू वहीं गायब हो जाता और उसका आता पता नहीं चलता। इधर उसके घर वाले इंतज़ार कर रहे थे। कुछ गांव वालों को इस बात की पता लग जाती है। वो लोग आपस में बात करने लगते हैं। बड़ा अच्छा था रामू, अब ना जाने उसके घर में कैसे सब लोग रहेंगे। एक वही तो था जिसके काम धंधे से उनका घर चला करता था। एक छोटी सी बच्ची है, उसके बैलून बेचने से इनका परिवार कैसे चलेगा और उसकी शादी कैसे होगी। इधर त्रिकाली जब सुबह अपने घर आती अपने पिता को ढूंढते हुए, तो उसकी माँ रोते हुए कहती, कुलक्षणी कहीं की, जब से तेरे कदम हमारे घर में पड़े हैं तब से हमारे घर में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। तेरे जन्म हो लेते ही तेरी माँ की मृत्यु हो गई। अब तू मेरे पति को भी खा गई। जा ढूंढ के आ पिता को। तेरे पास जब कुछ शक्तियाँ हैं तो क्यों नहीं मदद करती। इतना सुन त्रिकाली रोते हुए कमरे में चली जाती और तब जाके वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू करती। उसे अपनी शक्तियों से ऐसा कुछ दिखाई देता कि घबराहट में वो अपने घर से निकलते बिना जवाब दिए माँ को उस ओर निकल जाती जिस ओर उसके पिता की जान गई थी। पूरा गांव सुनसान सो रहा था और त्रिकाली रोते हुए अपने पिता की खबर लेने के लिए जंगल की ओर जा रही थी। रास्ते में उसे एक 2 सर वाली चिड़िया दिखाई देती। उसे देख के वो पहचान जाती कि वो पिशाचनी की दूत है। पिशाचनी उसके सामने आती और कहती, तेरी इतनी हिम्मत कि तू यहाँ पे बिना डर के खड़ी है। कोई भी आता है तो मेरी चिड़िया को ही देख के घबरा जाता। आसपास के सभी इलाके में ये शोर है कि ये मेरा इलाका है। मैं पिशाचनी हूँ और तुझे मुझसे डर नहीं। उसे मूर्ख बनाती त्रिकाली और कहती, तुम्हारी 2 सर वाली चिड़िया गिर गई। जैसे ही चुड़ैल ऊपर जाती तो त्रिकाली भागती। भागते भागते वो एक ऐसी जगह पर आ गिरती जहाँ पर उसे अपने गांव के सारे मरे हुए लोग दिखाई देते। उन्हें देख के त्रिकाली चकित हो जाती। उन लोगों में उसका पिता भी शामिल था। उन लोगों से वो कहती, ये मैं कहाँ आ गई और आप लोग जीवित हैं तो यहाँ क्या कर रहे हैं। गाँव में आपका सब लोग इंतज़ार कर रहा है। त्रिकाली जब उन लोगों से बात कर रही थी तो उसके सामने एक बहुत ही भयानक आदमी आता, जिसे देख त्रिकाली घबराने लगती और उससे कहती, देखो तुम मुझे मार दो पर मेरे पिता को छोड़ दो। मैं ऐसे कुलक्षणी कहला के ज़िंदगी भर नहीं जीना चाहूँगी। वो आदमी कहता, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी तुम्हारे पिता जैसा एक साधारण इंसान ही था। पिशाचनी ने मेरा खात्मा कर दिया। खत्म करने के बाद 1 सप्ताह तक इंसान अपने रूप में रहता है। अगर उसे कोई तब बचा ले तो फिर उसे उसकी ज़िंदगी मिल जाए। अगर 1 सप्ताह के बाद तुम अगर यहाँ आती तो फिर अपने पिता को और सारे गांव वालों को भी मेरे रूप में ही पाती। ये लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि तुम्हारा आज यहाँ आना हुआ। मैं तुम्हारा मदद करना चाहूँगा और मैं नहीं चाहूँगा
कि जैसे पिशाचिनी ने मेरे परिवार को नष्ट किया, वैसे ये सबको नष्ट करे। दिन पर दिन पिशाचिनी का छल्लावा बढ़ता ही जा रहा है। मेरे परिवार वाले के पास अब मैं ऐसा रूप लेके जा नहीं सकता, क्योंकि मेरी खुद पत्नी और बच्चे ही मुझे देख के घबरा जाएंगे। पिशाचिनी जब हमें ऐसा रूप दे देती है तो वो हमें आज़ाद छोड़ देती है कि हम कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन हम अफसोस करते रह जाते हैं और अपने ज़िंदगी में वापस नहीं जा सकते हैं। खुद ही उस पिशाचिनी के शिकार बन के रह जाते हैं और फिर वो हमसे अपने सारे काम कराती, बस एक खाना देने के लिए, क्योंकि हम पिशाचिनी की दुनिया में रहते हैं और मजबूरन हमें उसका सारा काम करना पड़ता। वो त्रिकाली के सामने एक प्लान बनाता और त्रिकाली उसके प्लान में हकारी बढ़ के वहाँ से चल देती। त्रिकाली पिशाचिनी के पास जाती तो उसे देख के पिशाचिनी गुस्से से खौल उठती और कहती, दिखने में तू इतनी छोटी है और तू मुझे मूर्ख बना रही थी, आज मैं तुझे अपना शिकार बनाऊंगी। और तभी इधर छल्लावे वाली त्रिकाली उस चिड़िया को ज़मीन पर लाने की कोशिश कर रही थी, जिस चिड़िया में पिशाचिनी की आत्मा बसती थी। धीरे धीरे त्रिकाली रोने लगती और वो चिड़िया नीचे आने को तैयार हो जाती। पिशाचिनी की शक्तियाँ कम होने लगती और वो छटपटाने लगती। देखते ही देखते जब वो पीछे पलट के देखती और सामने वाली त्रिकाली गायब हो जाती तो वो चकित रह जाती। उसकी चिड़िया ज़मीन पर आ गिरती और वो पिशाचिनी की शक्तियाँ भी कम हो जाती। वहीं पर वो उसकी मृत्यु हो जाती और त्रिकाली रोने लगती खुशी से कि आखिरकार उसने अपने सारे गाँव वालों को बचा लिया। जब त्रिकाली अपने गांव लौटती तो उसकी माँ वहाँ इंतज़ार कर रही थी और उसे देख के कहती, करमजली तू फिर आ गई, निकल, अब तेरे पिता के जाने के बाद ये घर मेरा हो गया। अपनी माँ का ये रूप देख त्रिकाली चकित रह जाती कि कैसे उसकी माँ इस रूप में अपनी ज़िंदगी जी रही है उनके जाने के बाद। तभी गांव के कुछ लोग आते चिल्लाते हुए कि चमत्कार हुआ। चमत्कार की बात सुन त्रिकाली की सौतेली माँ पूछती कि कैसा चमत्कार, तो गांव वाले बताते कि सारे गांव के मरे हुए लोग त्रिकाली की कुछ शक्तियों के वजह से जिंदा हो गए। ये सुन के उसकी माँ चकित रह जाती और अच्छाई का नाटक करने लगती और त्रिकाली के सामने माफ़ी मांगती, क्योंकि उसे पता था कि उसका पिता आएगा तो उसे इस घर से निकाल देगा। और सारे गाँव वाले वापस आते और त्रिकाली की वाहवाही करते। उसकी माँ वहीं बैठ जाती और त्रिकाली को मन ही मन कोसती कि क्यों इसने सारे गांव वालों को बचा दिया। सारे गांव वाले आके त्रिकाली की बहादुरी की कहानी पूरे गांव में फैलाते और फिर पिता से त्रिकाली अपनी माँ के बारे में नहीं बताती और खुशी खुशी सब लोग मिलकर रहने लगते। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें।